जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती थी वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग। इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर भी सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि अगर आपके पर्सन को कोई ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही थी, तो उनको समझ में आ गया है कि लोग कितना निगेटिव माइंड से उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। शायद इस वजह से ये किसी से लड़ झगड़ भी पड़े हैं और उन लोगों के बारे में ये सोच रहे हैं कि आखिर लोगों को दूसरों के बारे में इतनी जेलसी क्यों फील होती है। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। ये जैसे उल्टा लटका हुआ है तो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब सब कुछ जिंदगी में सही चल रहा होता है तो अचानक से जब प्रॉब्लम आ जाते हैं तो इंसान को थोड़ी सी फिक्र होने लगती है कि सब कुछ तो सही था, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जब पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द की कोई ऐसा है जो निगेटिव माइंडसेट का है, तो इंसान को फिक्र होने लगती है कि आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। तो ऐसे ही ये पर्सन भी किसी के बारे में सोच रहे हैं जिनके ऊपर शायद उनको काफी ज्यादा भरोसा था। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। अपनी ये दुनिया में खोए हैं, मतलब बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। पर्सनल लाइफ जो है इनकी, इनमें क्या चल रहा है, क्या अच्छा बातें हो रही है, क्या बुरा हो रहा है, ये उसी को लेके सोच विचार कर रहे हैं। अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल भी है जो बताता है कि यूनियन में आने का इनका मन है। मतलब ये सीरियसली सोच रहे हैं कि जब आपके साथ होते हैं तब इनको लगता है कि जैसे ये पूरी तरह से बैलेंस एनर्जी में है, सब कुछ जिंदगी में सही चल रहा है, अब किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। आप ही के साथ होते हैं तो क्यों होता है, बाकी इतर और लोगों के साथ क्यों ऐसा नहीं ये महसूस करते। तो आपकी जो एक अलग ये फीलिंग महसूस कर रहे हैं, ये उसके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब अगर किसी से लड़ झगड़ भी पड़े हैं तो उसके पीछे की वजह क्या थी। शायद किसी ने आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ कहा सुनी की थी या फिर इनको कुछ भला बुरा कहा था। तो जो भी है वो बस आपसे बोलना चाहते हैं। अगला कार्ड है द एम्परर। इनको समझ में आ गया है कि दूसरों के सलाह मशवरा हम टेम्पररी बेसिस पे ले तो सकते हैं, लेकिन जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं वो हमें खुद ही लेने पड़ते हैं और उसके मुताबिक एक्ट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच लिया, फैसला कर लिया, अब आगे बढ़ना नहीं है। उसके लिए एक्शन लेने के लिए भी हमें ही अपनी तरफ से बेस्ट देनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हर दफा आपकी मदद के लिए कोई ना कोई आगे आए। तो ये भी यही सोच रहे हैं कि बहुत हो गया ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने का सिलसिला। मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सोच समझ के ही एक्शन ले रहा है या लेना चाहती हूँ। तो बस
बाकी लोगों की सलाह मशवरे की, उनकी राय की जरूरत नहीं है। अगला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अपने दिल की विशेष पूरी करने के लिए जो ताकत चाहिए वो इनके दिल में है, और ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझ में वो हिम्मत है, वो हौसला है कि मैं अपने हर एक ख्वाहिश को पूरी कर सकता हूँ। मेमोरीज का कार्ड ये बताता है कि शायद कुछ पुरानी यादें इनको याद आ रही हैं, जहाँ पे शायद किसी से इनका लड़ाई झगड़ा हो चुका था, और ये यही सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। तो कुछ पुरानी बातें हैं जो मन में बार बार आ रही है, जैसे इंसान को लगता है कि निगेटिविटी की एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसने ही मुझे कुछ कहा था, या फिर इसकी वजह से ही बात बिगड़ गई थी। तो ऐसे ही कुछ पुरानी यादें इनकी ताजा हो रही हैं, जहाँ पे इनको एहसास हो रहा है कि लोगों की बातें कई कबार ना सुनना ही सही रहता है। अगला कार्ड है पोर्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जैसे एक हैप्पी खुशहाल परिवार दिखाई दे रहा है, वैसे ही इस पर्सन को भी जिंदगी में खुशियां चाहिए अपनी तरफ से। ये फैमिली के बारे में काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं, लेकिन शायद इनका जो नजरिया है कि ये सीरियसली सोचते जरूर है सबके बारे में, लेकिन दूसरों को लगता है कि नहीं, इस पर्सन को किसी के से भी कुछ लेना देना नहीं है, या फिर ये खुद के बारे में सोचता है। तो ऐसा रियल में नहीं है। सॉलिट्यूड का कार्ड ये बताता है कि जब ये अकेले होते हैं तो और ज्यादा प्लानिंग में डूब जाते हैं, मतलब फ्यूचर के कुछ ऐसे प्लान ये करने लगते हैं जो उनको बस जल्द से जल्द साकार करना है, ऐसा उनके मन में आ जाता है। तो ये चैन सुकून से रहने वाला इंसान तो नहीं है, बस इनको क्लियरली अपनी बात कहना नहीं आता, या फिर ये समझाना नहीं आता कि मैं आराम से जीने वाला इंसान नहीं हूँ। तो लोगों को शायद लगता है कि इसको तो कुछ फिक्र ही नहीं है, ये बस अपनी धुन में जीता है या जीती है, बाकी इसको कुछ सीरियसनेस नहीं है, लेकिन असलियत ये नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि लोग उनको सही से समझ नहीं पाते। अनसेटलिंग का कार्ड ये बताता है कि जिंदगी में कई सारे मसले हैं जो अभी सेटल होने बाकी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक उनको भी चैन नहीं आएगा, तो वो सभी बातें सॉर्ट आउट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बिटरमेंट का कार्ड ये बताता है कि आज उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब जिंदगी में जो कुछ भी अब तक हुआ है उसको लेके जब ये सोच रहे हैं तो उनको यही लग रहा है कि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या फिर मैं अच्छा कुछ डिजर्व कर रहा था, लेकिन ये क्या अब तक मेरे साथ होता है, और इसीलिए फ्यूचर को लेके ये प्लान कर रहे हैं कि आगे ये सभी चीजें ना हो। नॉस्टैल्जिया का कार्ड ये बताता है कि सैड बातें भी याद आ रही हैं, और कुछ ऐसी खुशियों भरी हुई बातें आ रही है जिनको याद करके ये मिस कर रहे हैं कि वो लम्हे भी हाथ से निकल गए हैं, और अब जैसे हाथ में सिर्फ दुख दर्द परेशानी यही है। डोमिनेंस का कार्ड ये बताता है कि अब ये पर्सन किसी का भी, आप कह सकते हैं, इनकी जिंदगी में इंटरफेरेंस पसंद नहीं करने वाले, मतलब ये खुद डिसाइड कर चुके हैं कि अब मैं अपने तरीके से ही जिंदगी जीऊंगा, या फिर फैसले जो भी लेने हैं वो मैं अपनी मर्जी से ही लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। अब बस हुआ दूसरों की बातें कह सुन के फैसले लेना, तो अब ये बाकी लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं करने वाले, इसी बारे में ये अपने आप को समझा रहे हैं। स्टे क्यूरियस एंड ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्द से जल्द जिंदगी में जो भी इनको आगे बढ़ने के चांस मिलते हैं ये उनके साथ अपनी एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जिंदगी में अब ग्रोथ चाहिए, इनको अब रुकना या थम के इंतजार करना ये बर्दाश्त नहीं है। स्टे होपफुल एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स प्लान फॉर यू। इनको पूरा यकीन है कि भले ही इनके प्लान सब तक के सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन जरूर यूनिवर्स का कुछ ऐसा प्लान है इनके लिए जो बहुत अच्छा होगा, और इनकी जिंदगी में भी वो सभी खुशियां आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से यूनिवर्स को थैंक्स कह रहे हैं, या फिर यूनिवर्स को ही प्रे कर रहे हैं कि आप ही अब मेरे लिए कुछ अच्छा सोचो, या फिर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा आ जाए, ये प्लान करो। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस एंड बी पेशेंट एज योर एफर्ट्स कम टू फ्रूशन। तो प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनको पूरा यकीन है, जैसे एट ऑफ पेंटाकल के कार्ड हमने देखा, मेहनत का फल तो मिल ही जाता है, वैसे ही ये भी अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं भी मेहनत करूंगा, या फिर मैं भी मेहनत करके अपने सपने साकार करने की हिम्मत रखता हूँ, वो सभी बातें मुझे मिल ही जाएंगी। टेक टाइम टू प्लान योर नेक्स्ट स्टेप एंड ट्रस्ट इन योर विजन। अब जैसा कि मैंने कहा, ये दूसरों की बातें नहीं सुनने वाले, तो इनको जो सही लग रहा है ये उसी बात को फॉलो करते हुए अपने फैसले को फुलफिल करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। एम्ब्रेस द अननोन विथ एन ओपन हार्ट एंड ट्रस्ट इन द जर्नी अहेड। आपको बताना चाहते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर शायद फिलहाल ये पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं, और इनका दिल भी यही कह रहा है कि आप ही उनके लिए सही है, और इसीलिए आपके साथ एक आगे की जर्नी का प्लान जरूरी है आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि मैंने फिलहाल हम दोनों के लिए
ये सोच के रखा है। सीक सपोर्ट एंड रिमेंबर दैट डिफिकल्ट टाइम्स आर टेम्पररी। अपने आप को समझा रहे हैं कि कई कबार दूसरों से हेल्प लेना सही होता है, लेकिन उसके लिए लोग भी सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत लोगों से मदद लेते हो और आपको वो रिजल्ट मिलता है जो आपको चाहिए नहीं। तो यहाँ पे भी अपने आप को समझा रहे हैं कि फिलहाल भी अगर कुछ मुसीबत वाला वक्त चल रहा है तो ये भी टेम्पररी बेसिस पे है, ये हमेशा के लिए रुकने वाला नहीं है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। और फाइनल है, रिकॉग्नाइज एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम अनहेल्दी पैटर्न्स। अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये नेगेटिव इतना सोचते नहीं थे, इनके इर्द गिर्द के जो लोग थे वो इनको इस तरह की बातें उनके दिमाग में डाल रहे थे, जिस वजह से ये अपना ये जिंदगी का सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब जैसे उन्होंने फैसला ही कर लिया है कि अब किसी भी पैटर्न में उनको इन्वॉल्व नहीं होना है, ये बस अपने दिल की आवाज सुन के जो सही फैसला लग रहा है उसी फैसले के ऊपर काम करना चाहते हैं। इसीलिए जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेने के लिए भी ये अब प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।